हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप? देखिए, लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट फाइव क्वेश्चन कंप्लीट कर ली थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 6 क्वेश्चन कहता है इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13, सी इज इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इज इक्वल टू 15 एंड 17। चार सेट हमें गिवन है। एक तो ए गिवन है। ए सेट किसकी इक्वल है? ए सेट गिवन 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। बी सेट हमें गिवन है। बी सेट क्या दिया हुआ हमें? 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी सेट हमें गिवन है। सी सेट क्या दिया हुआ हमें? 11 13 15 एंड डी सेट क्या दिया हुआ है? 13 15, सॉरी 15 एंड 17। ये कुछ सेट में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसके हमें वैल्यूज निकालनी है। उनमें से फर्स्ट में क्या निकालना है? फर्स्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं वे देख रहे हैं। कॉमन एलिमेंट अगर आपके सामने ए और बी सेट रखे हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो 7 9 11, 7 9 11 क्या है? दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट है। तो इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो कॉमन है? कॉमन यानी कि 7 9 11। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, अगर बी और सी सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? बी और सी में अगर ध्यान से देखेंगे तो हम कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 11 एंड 13। कौन से एलिमेंट कॉमन बेटा? 11 एंड 13। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? थर्ड पार्ट हमें कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हुआ? अब की बार थ्री सेट्स का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ध्यान से देखेंगे तीनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट ए सी डी में, ए में और सी में एलिमेंट 11 कॉमन है, इसमें 15 एलिमेंट्स कॉमन है। लेकिन अगर तीनों की बात करें, तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। अगर तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा सेट एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई सिंबल से इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है? फोर्थ पार्ट में हमें निकालना इसका ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए एंड सी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ए एंड सी सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट आपके सामने है 11। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या कहता है इसका? फिफ्थ पार्ट इसका कहता हमें बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। बी एंड डी सेट्स में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है? ध्यान से देखेंगे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है तो बी एंड इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा? 5। अब इसके 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 6 पार्ट क्या कहता है? 6 पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बी यूनियन सी करेंगे। इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी की रिक्वायरमेंट में बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? बी यूनियन सी हो जाएगा हमारा 7 9 11 13। 11 और 13 सी के पहले याद क्यों? तो अब इसका कौन सा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 15। ये 15 हो गया। बी यूनियन सी हो गया। हमें क्या निकालना है? इसलिए ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। कितना हो जाएगा बच्चों? इसका इंटरसेक्शन ए और सी में, बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन? इनके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 9 11 इसके अंदर, 7 9 11 इसके अंदर है। तो कॉमन एलिमेंट्स वही इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 पार्ट का। अब 7 पार्ट की बात करें। 7 पार्ट्स में क्या कह रहा है? 7 पार्ट्स में कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी की बात करें, ए हमारा ये है, डी ये है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है तो ये भी कितना हो जाएगा? इसको या तो ऐसे लिख लो, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट्स को। अब इसके कुछ
9-10 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके कुछ, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट। 8 पार्ट्स में क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसके लिए हम सबसे पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। बी कितना दिया हुआ हमारा 7, 9, 11, 13 दिया हुआ है। 7, 9, 11, 13 किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, डी के साथ। डी कितना दिया हुआ है 15 एंड 17, ठीक है। तो इसमें ये बी यूनियन डी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ए का यूनियन, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, आप समझ गए होगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 7, 9, 11 ही है। कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे 7, 9, 11। अब इसका सेकंड लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट पार्ट में कह रहा है इसका ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन हमें करना है बी यूनियन सी। रिजल्टेंट में हमें ये चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर जो दो नए सेट बनेंगे उनका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हम पहले भी करके आ चुके हैं, कितना है 7, 9, 11 एंड और ये क्या दिया हुआ बी यूनियन सी कितना हो जाएगा हमारा, बी यूनियन सी ये भी हम करके आ चुके हैं पहले। बी यूनियन सी कितना हमारा 7, 9, 11, 13, 15। आप हमें जो लास्ट में निकालना उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए जो लास्ट में निकालना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, इन दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 7, 9, 11। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। लास्ट पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 के बाद अब 7 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पढ़ो जल्दी अपनी बुक में। 6 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आसान क्वेश्चन है इसके अंदर बिल्कुल ही। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ सेट्स दिए हुए हैं, सेट्स किस किस के दिए हुए देखो एक बार। 7 क्वेश्चन में ए सेट दिया हुआ किसका, ए सेट के अंदर वे नंबर है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। बी सेट्स के अंदर क्या दिए हुए हैं, बी सेट्स के अंदर हमें दिए हुए हैं वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर। सी में क्या दिए हुए, सी में दिए हुए हैं वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। एंड डी सेट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, डी सेट्स के अंदर हमें दिए हुए हैं वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से वे फाइंड आउट करने हैं। ए में कौन से नेचुरल नंबर और बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो ये होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इवन नेचुरल नंबर होगी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें से अगर ध्यान से देखें तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, कॉमन तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, वे सभी एक्स आ जाएंगे सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, ए में तो क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सी में क्या है ओड नेचुरल नंबर। यानी कि ए तो हमारा ये हो गया
और सी कौन सा आ गया 1 3 5 इस टाइप से। तो इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, इनमें तो कॉमन तो यही आ रहे हैं 1 3 5 इस टाइप से। यानी कि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, वे सभी एक्स आ रहे हैं सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड पार्ट्स की बात करें, थर्ड पार्ट्स में क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी की बात करें, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे हो गए 2 3 5 7 11 13 17 19 इस टाइप के नंबर जो 1 और खुद को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से पूरे पूरे डिवाइड ना हो, ठीक है, तो वे प्राइम नंबर हैं। ए में क्या है, ए में नेचुरल नंबर है, बी में क्या है, इसमें डी सेट में क्या है, डी सेट के अंदर हमारे हैं ये प्राइम नंबर्स। तो इनके बीच में कॉमन कौन से आएंगे, कॉमन तो सिर्फ ये आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे सभी सच नंबर सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर होगा। कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर, प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद और ये काम नेचुरल नंबर के ऊपर हो रहा है, तो नेचुरल नंबर तो नेचुरल सी बात से नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, सभी निकलवा रहा है। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, इसमें इवन नेचुरल नंबर, इसमें ओड नेचुरल नंबर। कॉमन सेंस की बात है, सामने भी दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इनके बीच में कॉमन क्या आएगा, आप सभी जानते हैं दुनिया में केवल और केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, कौन सा है, वो 2। तो बी इंटरसेक्शन डी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सिक्स पार्ट्स क्या कहता है, इसका सिक्स पार्ट्स कहता है इसका सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी के ऊपर अगर हम काम करेंगे, सी में क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है। और डी में क्या है, डी में प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि अगर 2 को छोड़ देना तो डी के जितने भी एलिमेंट्स जो सी के अंदर हैं, तो इसके इंटरसेक्शन की बात करें, इसके इंटरसेक्शन में अगर डी वाले एलिमेंट्स में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो इसका डी सेट क्या हो जाएगा, इसका इनमें कॉमन आ जाएगा। सी इंटरसेक्शन डी में फिर इसमें क्या लिखेंगे, वे सभी एक्स सच दैट एक्स क्या होगा हमारा, एक्स इज ए प्राइम नंबर है। तो इसमें ओड नंबर है, उसमें प्राइम नंबर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम, इनके बीच में क्या देंगे, ओड प्राइम नंबर। ये इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमें कुछ सेट्स के पेयर दिए हुए हैं, सेट्स के पेयर को हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स के पेयर है ना और डिसजॉइंट्स है। डिसजॉइंट्स को आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो। डिसजॉइंट होता क्या है, यानी कि कोई भी दो सेट्स डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट हो। अगर उनके इंटरसेक्शन में क्या हो, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो दो सेट्स के बीच में, तो वे दो सेट कैसे होते थे, डिसजॉइंट सेट होते थे, ठीक है बेटा। तो इसके हिसाब से देखो आप इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो कुछ पेयर दिए हुए हैं, पहला को मान लेते हैं, कुछ सेट दिया हुआ उसको मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, कितना मान लिया हमने, 1 2 3 4 एंड बी को क्या मान लेते, बी क्या दिया हुआ है, बी में हमें दिया हुआ सभी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है एंड एक्स की वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। यानी कि बी सेट्स के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी सेट्स के अंदर हमारे एलिमेंट आएंगे 4 5 6
ठीक है, यही बात होगी। ये नेचुरल नंबर जो 4 या 4 से बड़े हैं, 6 या 6 से छोटे हैं, तो ये बी सेट के अंदर आ जाए। तो हमें क्या निकालना है, ये बताने ए और बी डिसजॉइंट है या नहीं। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट को कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 एलिमेंट्स इनके अंदर कॉमन आ रहा है, यानी कि ये कैसा सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। अगर एम्प्टी होता तो दोनों सेट्स क्या हो जाते, डिसजॉइंट हो जाते। अगर एम्प्टी नहीं तो क्या बोलेंगे, इसलिए सेट्स ए एंड बी आर नॉट कैसे नहीं है भैया, डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट होते अगर इनके बीच में फाई आंसर। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट्स में हमें दिया हुआ है 2 सेट ऐसे इसी प्रकार से दिए हुए हैं। फर्स्ट तो हमारा ए ई आई ओ यू, इसको क्या मान लिया हमने, लेट ए कर लिया, इसको भी सिमिलरली। और बी क्या दिया हुआ इसमें, बी दिया हुआ हमें सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है इनके बीच में, बिल्कुल आ रहा है। ई दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है। ए अगर दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है तो इसके ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आ गया, ई, जो कि इसके इक्वल नहीं है, एम्प्टी सेट्स के अंदर नहीं है। इसलिए क्या बोल देंगे इसको भी, सेट्स ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट ये भी नहीं है। उसी प्रकार से इसका लास्ट पार्ट्स में क्या कहता है, इसका लास्ट पार्ट्स में भी इसी प्रकार से पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं। ए क्या मान लेंगे, जो दिया हुआ सेट लेट ए मान लेंगे, वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इंटीजर्स दिए हुए। और बी क्या मान लेंगे उसको, वे सभी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स की बात करें, यानी कि ए सेट्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ए सेट्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स आएंगे 0 2 4 6 -2 -4 -6 इस प्रकार से। और बी सेट के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -1 प्लस का 1 3 5 7 इस प्रकार से। और इधर कितने आ जाएंगे, -1 -3 -5 इस प्रकार से। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। अगर किसी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन 5 तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इसलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। कौन से हो जाएंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स। ये हमारा 8th क्वेश्चन था। उसके बाद आज हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 9 क्वेश्चंस के देखो कुछ पार्ट्स, कुछ सेट्स दिए हुए इसी प्रकार से वैल्यूज वगैरह निकालने हैं उनकी भी। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, एक तो हमें सेट ए दिया हुआ है, ए सेट्स के अंदर क्या दिए 3 6 9 12 15 18 21। और बी सेट्स दिया हुआ इसी प्रकार से, बी सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट है, 4 8 12 16 एंड 20। ए और बी सेट्स दिए हुए हैं और कुछ भी और सेट्स भी दिए हुए हैं, जैसे सी दिया हुआ है, सी में क्या निकालने हैं, सॉरी सी में क्या दिया 2 4 6 8 10 12 14 16। एंड डी सेट्स के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डी सेट्स के अंदर हमें दिया हुआ है 5 10 15 20। ठीक है, 4 सेट्स गिवन अगेंस्ट अस, तो उसमें से फर्स्ट में क्या निकालना है, a माइनस बी। आप सभी पढ़ के आए हो, इसको बोलते थे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर यानी कि 2 सेट्स हमें दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस करना था, तो उनके अंदर वे एलिमेंट्स आते थे, वे सभी x आते थे, सच दैट x कहां पर तो बिलोंग करे, a के अंदर तो बिलोंग करे, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। a में बिलोंग करे, b में बिलोंग ना करे। अगर a माइनस बी निकाल रहे हो, अगर b माइनस ए निकालना होता तो हमें, तो वे सभी x लेते सच दैट x कहां पर बिलोंग करे, b में तो बिलोंग करे, x कहां पर बिलोंग ना करे, बाद a में बिलोंग नहीं करे। ठीक है, तो इसके
डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने के इस प्रकार से निकालते थे। तो फर्स्ट पार्ट्स में हमें निकालना है a माइनस बी। तो वे एलिमेंट्स देखने हैं a के जो b में नहीं है। तो देखेंगे 3 a के अंदर है, b के अंदर नहीं है, तो 3 इसके अंदर a माइनस बी में आएगा। 6 इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। 9 a के अंदर तो है, b के अंदर नहीं, ये भी आ जाएगा। 12 क्या है, a के अंदर भी और b के अंदर भी, तो 12 इसके अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा। ये क्या आ जाएंगे a माइनस बी में। इसके सेकंड पार्ट्स में हमें क्या करना निकालना है, सेकंड पार्ट्स में हमें निकालना है a माइनस सी। a माइनस सी में वही बात, वे सभी एक्स आएंगे सच दैट जो a में बिलोंग करते हैं बट c में बिलोंग नहीं करते हो। तो a के एलिमेंट्स 3 है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, आएगा। 6 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, नहीं आएगा। 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 तक ही आएगा। ठीक है, ये इसका a माइनस सी हो गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट्स है। थर्ड पार्ट्स में क्या करना है, a माइनस डी, a माइनस डी, a माइनस डी यानी a के वे एलिमेंट्स लिखने जो d में नहीं है। 3 इसके अंदर है, आएगा। 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 नहीं आएगा, 18 एंड 21 भी आएंगे। फोर्थ पार्ट्स इसका अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट्स में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट्स में कहता है b माइनस ए, b माइनस ए यानी कि b सेट्स के वे एलिमेंट्स जो a के अंदर नहीं है। b सेट्स का 4 है, इसके अंदर नहीं है, तो 4 आएगा। 8 भी आएगा, 12 नहीं आएगा, 16 भी आएगा, 20 तक आएंगे। उसके बाद सेट हमारा क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 से 5 पार्ट्स तो मैंने कर ली हैं। सिमिलरली इसके 4-5 पार्ट और हैं, उसको आप ट्राई करके देख लेना। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट होते हैं। इनको आप यहीं तक करोगे। थैंक यू बेटा।